कलायत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है और भी बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में, कहीं ना कहीं अंदर खाते सेटिंग कर लें, कभी कांग्रेस नेताओं के साथ हूँ आपको हराने के लिए एक हो जाएं, तो कैसे देखो क्या समीकरण कितना असर पड़ेगा चुनाव? कांग्रेस का तो कहीं संगठन नहीं है, अभी तक तो ना संगठन बना जी। उन्होंने तो अपने अपने नेता उड्डा की उस पर कूनी मार के किसी और को गिर देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैंने देखा जी, अखबार में पीछे मीडिया में चैनल में देखा, प्रदेश अध्यक्ष जी को नीचे बैठा गया और उड्डा ऊपर बैठे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अगर किसी वहाँ आते हैं, किसी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, तो उनका जो मान सम्मान होता है वो मुख्यमंत्री के लेवल के बराबर की कुर्सी पर बैठते हैं। उनका अपना कद होता है और वो जो संगठन का कार्य जो आदेश देते हैं वो सीएम साहब भी मानते हैं। कलायत विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, अपने आप को कितना मजबूत देखते हो टिकट की दौड़ में? आप क्या कुछ पोजीशन देखते हैं आपकी? कलायत विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार चल रहा है, जनसभा चल रही है, रैलियां चल रही हैं, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या माहौल देखते हैं उन सभी नेताओं का जितने प्रचार कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? रोहित शर्मा जी हैं, कलायत विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा के दिग्गज नेता पुराने। खास बातचीत कर लेते चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है जी आपका। धन्यवाद जी, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। कलायत विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, अपने आप को कितना मजबूत देखते हो टिकट की दौड़ में? आप क्या कुछ पोजीशन देखते हैं आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत है, और जितने भी साथीगण जो प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सबका अधिकार है जी, अपने अपने सबके प्रयास हैं। पार्टी को देखना है जी, जो पार्टी को लगे, जो हमारी और पार्टी की नीतियों पर काम करने वाले हैं, हम भी अपनी पार्टी की नीतियों पर काम कर रहे हैं, अपना हक समझते हैं और अपना दायित्व भी समझते हैं। जो पार्टी आदेश देगी उसका पालन करेंगे जी। कलायत विधानसभा में एक से एक दिग्गज मजबूत, बात करें कांग्रेस के नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं, अपने आप की कितनी पोजीशन देखते हैं? क्या मजबूती देखते हैं आप? ऐतिहासिक समीकरण क्या देखते हैं आपके हिसाब से, नजरिया क्या आपका? देखिए, राजौंद गांव से का जन्म है जी मेरा, और मैं 2016 से 21 पार्षद रहा राजौंद वार्ड नंबर 6 से। तब भी लोगों से, जनता से जुड़े रहे, पार्टी की नीतियों पर काम किया, पार्टी की नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। जो पार्टी ने आदेश किया उसके अनुसार काम अपना जो भी है पूरा 100 का 100 हमने प्रयास किया काम करने का, और पब्लिक के बीच में रहे। और आगे भी अगर पार्टी आशीर्वाद देती है तो राजौंद गांव बहुत ही बड़ा गांव है, 14,000 वोटों का गांव है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ गांव है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का हर बार कार्य किया है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी में आस्था है, और हम इसलिए हम भी अपना अधिकार समझते हैं और अपना प्रयास करेंगे 100 का 100। और भगवान हमें विश्वास भी है कि पार्टी अब की बार राजौंद की तरफ देखेगी जी। कलायत विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार चल रहा है, जनसभा चल रही है, रैलियां चल रही हैं, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या माहौल देखते हैं उन सभी नेताओं का जितने प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस सभी पार्टियां अपने अपने दल सब प्रयास करते हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, वो भी ठीक है। वो तो देखो जी, वो उनकी पार्टी का उनका अपने जो, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं। सभी कार्यकर्ता को अनुशासन में रहकर कार्य करना सिखाया है, और हम उसके अनुसार काम करेंगे जी। कलायत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट आपको मिल जाती है और भी बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में, कहीं ना कहीं अंदर खाते सेटिंग कर लें, कभी कांग्रेस नेताओं के साथ हूँ आपको हराने के लिए एक हो जाएं, तो कैसे देखो क्या समीकरण कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, सबका एक अपना, जो उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची, जो अंत्योदय योजना, जो ऑनलाइन लोगों के सब सीधा सुविधाएं पहुंचाने का काम, जितने भी कार्य देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ा तो रोजगार देने का। 1 लाख, आज अखबार पढ़ा था जी, 1,41,000 युवाओं को रोजगार देने का काम, और बिना पर्ची खर्ची, बिना किसी पैसे के उन गरीब परिवारों में जो रोजगार मिला है, वो इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बना है। युवा साथियों से हम भी मिलते हैं, कुछ दोस्त भी लगे हैं, उनसे भी बातचीत होती है। एक एक घर में 2-2 व्यक्ति भी लगे हैं अपनी काबिलियत के आधार पर, तो जिसकी वजह से आप देखिए कोचिंग सेंटर का कितना बढ़ावा हुआ है। वो कोचिंग सेंटर ऐसे नहीं बने जी, उन कोचिंग सेंटर का कारण ये है कि बच्चों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है, इधर उधर नेताओं की हाजिरी मारनी छोड़ दी है, और अपना प्रयास करते हैं, और अपने प्रयास के आधार पर वो लगे हैं। तो जिस परिवार में रोज़गार मिला है, तो आप देखिए उस चीज़ को, इस चीज़ को भूलते नहीं हैं। घर बैठे राशन मिलता है जी, सब कुछ, जितनी भी सुविधाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जितनी भी हर चीज़ को, जन सुविधा को आसान तरीके से, सरल तरीके से जो जीवन जीने का जो तरीका बनाया है, वो देन भारतीय जनता पार्टी की है जी। कलायत विधानसभा में अगर बात करें, चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, जनता का स्नेह प्यार कैसे मिल रहा है, कैसे देखो माहौल आपका?
बिल्कुल वैसे भी हम देखिए राजौंद 36 बरादरी का गांव है। 36 बरादरी में हमने जब भी हमारा प्रयास रहा है सबसे मेल जोल है और सभी प्यार देते हैं जी। 16 में 21 में जब पार्षद बने, वार्ड 6 ने बहुत भारी वोटों से वोट देकर विजय बनाया और फिर भी बढ़ने के बाद भी पूरा गांव ने प्रेम प्यार दिया और हमने काम किए और लोगों के बीच में रहे। अब भी 36 बरादरी हमें बहुत मान सम्मान देती है। भाईचारा है राजौंद के अंदर, एकता है। एकता का परिचय राजौंद ने पहले भी दिया है और आने वाले समय जो अब का समय है, राजौंद अब की बार ये मांग है जी, वो दोबारा जो 1996 में जब चौटाला टाइम में राजौंद ने एकता का परिचय दिया था, वो अब की बार फिर दोहराया जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता आपको बिल्कुल हल्के में खत्म बता रहे हैं। बिल्कुल मैंने क्या देखा है, रोहित शर्मा तो इस बार खत्म है, इतनी कोई दम नहीं है, वैसे फिर रहा है। कैसे देखते हैं नजरिया? हमें तो जी अपनी मेहनत पे विश्वास है, लोगों के प्यार पे विश्वास है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के कार्य पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य पे विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो देखना, वो तो जनता को देखना जी। जनता जनार्दन है, किसी के कहने से, कैंडिडेट के कहने से कोई कमज़ोर नहीं होता और कमज़ोर कोई समझना भी नहीं चाहिए। बीजेपी के नेता ऐसे कह रहे हैं भाई वैसे फिर रहे हैं टिकट के दौड़ में, लेकिन कोई मजबूती नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता कह रहे हैं अब दिखा रहे हैं शुक्र अपनी। हमें देखिए दावेदारों की बातों से कुछ नहीं लेना जी। हमें तो पब्लिक सब जानती है और लोग जनता जनार्दन है, जनता जो निर्णय देगी वो सरमत होगा जी। कलायत विधानसभा चुनाव की आपको टिकट मिल जाती है तो मैं लेके कुछ मुकाबला देखो और किसके साथ मुकाबला देखो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से? देखिए कांग्रेस पार्टी का अब की बार जो है, जो झूठे वादे किए, 1 लाख रुपए खातों में डालने के काम किए, जो भी इन्होंने जो झूठे प्रचार किए। और मैं परसों एक वो लोकसभा विधानसभा यूपी की देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो बता रहे थे, वो ठग थे बेचारे, एक बकरी ले रहे थे। वो बार बार अगर प्रचार करते हैं, उसने उस बकरी के बच्चे को जो बताकर, कुत्ता बताकर उसको कुत्ता साबित कर दिया। तो यही चक्कर होता है। अगर बार बार जो किसी चीज़ को दिखाते हैं, आप भी देखते हो मीडिया का टाइम है, बार बार जो झूठे प्रचार करते हैं उसका हुआ। लेकिन अब भ्रम जो है दूर हो चुका है, लोगों को पता लग गया है। वो जो 1 लाख रुपए मांगते हैं जाकर सेंटर पार्टी से, जो उन्होंने झूठ बोल के वोट लिया है, सबको पता लग गया जी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और तो कैसे देखो मैंने सुरजवाल जी शैलजा जी हैं तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर इन सभी को? कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई संगठन है जी, सब बड़े बड़े नेता हैं जी, अपनी अपनी खिचड़ी पकाते हैं। कोई किसी का किसी जनता से कोई मतलब नहीं है, सबको अपने अपनी नंबर बनाने से मतलब है जी। जनता से जुड़े कोई बात नहीं करते। उन्होंने सिर्फ अपने संग, ना कोई संगठन की बात है। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, मंडल महामंत्री है, जिला महामंत्री है, सब अनुशासन में काम करते हैं। जो आदेश होते हैं उसके अनुसार काम करते हैं। टिकट जो जिसको कमल का फूल लेकर आते हैं उसको जिताने का काम करते हैं। कांग्रेस का तो कहीं संगठन नहीं है, अभी तक तो ना संगठन बना जी। उन्होंने तो अपने अपने नेता हुड्डा की उस पर कूणी मार के किसी और को गिर देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैंने देखा जी, अखबार में पीछे मीडिया में चैनल में देखा, प्रदेश अध्यक्ष जी को नीचे बैठा गया और हुड्डा ऊपर बैठे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अगर किसी वहाँ आते हैं, किसी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, तो उनका जो मान सम्मान होता है वो मुख्यमंत्री के लेवल के बराबर की कुर्सी पर बैठते हैं। उनका अपना कद होता है और वो जो संगठन का कार्य जो आदेश देते हैं वो सीएम साहब भी मानते हैं जी। तो अगर चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां आपको अपने आप की फिर टिकट मिलती है तो मैंने क्या कुछ? बिल्कुल प्रयास करेंगे जी। हमारा सबसे बड़ी समस्या कलायत हल्के की, जो कलायत हल्के में पानी की समस्या है, खेतों में भी खेतों के पानी अच्छे नहीं है, जो गहरे ट्यूबवेल चले गए हैं, जिसकी वजह से नहरों की पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे कलायत हल्के में। कलायत हल्का जितना भी है जहाँ पर पानी की समस्या है, जिसकी वजह से फसलों में नुकसान है। तो हम किसान का बेटा हूँ जी, मैं किसान परिवार में जन्म हुआ है, तो सबसे पहले हम इस बात पे जोर देंगे जी। बहुत सारे एमएलए रैली है कलायत विधानसभा में, लेकिन कलायत विधानसभा ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद प्रस्ताव है। कैसा देखो नजरिया क्या आपका? मैंने जो काम होने चाहिए वो ग्राउंड पर नहीं हो पा रहे, प्रस्ताव है एमएलए वोट देने के बाद। राजौंद की आप राजौंद के वो खुद चुनावी तैयारी कर रहे हो, राजौंद समस्या गढ़ बन रहा है, अपना पता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी है, फैसिलिटी सुविधा का मामला पीछा है बहुत ज़्यादा। क्या असर आप कितना देखो इस पर? मौजूदा विधायक का नंबर देगा कितना? देखिए नंबर तो जनता देगी जी, नंबर हमें तो देना नहीं, या शीर्ष नेतृत्व जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसके आधार पर आगे मेरिट के आधार पर उनको टिकट देनी है। वो तो जो शीर्ष नेतृत्व को देखना है। और जनता जनार्दन है, आप भी पत्रकार बंधु हो, सब अखबारों में भी चलती है, और जो धरातल के काम है वो तो सबको दिखते हैं जी। और जो पहले नेतृत्व रहे जी, उन्होंने अपने दूरी राजनीति करी है, अपने हल्का कलायत से टिकट वोट लिया है और दूसरे हल्कों में जाकर राजनीति करी है, तो उन्हें वो भी जनता देखती है जी। अब ऐसे कलायत के बीच में हम सुख दुख के साथी बने रहेंगे। और राजौंद में जब एमसी रहे, जब भी हम का बात होती है यार, हमारी ये राजौंद का बिछड़े हल्का बिल्कुल अलग मान रहे हैं इसको, कैसे देखो आप? देखिए राजौंद हल्का टूटने के बाद वाकई में ही जब से कलायत हल्के से जुड़ा है,
हमारा क्षेत्रवाद, इस बात का क्षेत्रवाद हुआ है जी। और इसके बाद अब भी अभी काम नहीं हो पाता जो राजनीति के अंदर होने चाहिए थे। वाकई में अलग पहले एक अलग बिल्कुल ख़त्म बता रहे हैं, बिल्कुल उतने वो नहीं गौर नहीं करते इस पर। बड़ी खुशी की बात थी, हमने पार्टी ने टिकट दी, पार्टी की टिकट पे कमलेश डांडा जी बनी, मंत्री बनी, लोगों ने प्यार दिया। लेकिन जो काम होने चाहिए थे, जो राजौंद के लिए होने चाहिए, क्योंकि राजौंद हर बार पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, शायद वो उस कामों में कुछ कमी रही है। अच्छा, तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? ओके, बिल्कुल आपकी बिल्कुल 100 की 100 जी। हम अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो हम ज़रूर अपना चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे और ये इसको मजबूत सीट बनाएंगे जी। जनता को मैसेज दे दो, लास्ट में आगे वोट पड़ेंगे अपील को लेकर, और क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे जनता को अपील करते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट देकर मजबूत बनाए, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी दोबारा सीएम बने। और जैसे अब 600 टीचर लगाए टीजीटी, एक क्लिक से 600 बच्चों को रोजगार मिला बिना पर्ची खर्ची के। और पहले भी और 40,000 का जो टारगेट रखा हुआ है, 7,000 बच्चे अभी जो कौशल में लगवाए सीएम साहब ने बनने के बाद, तो इस चीज़ का बढ़ावा मिलेगा। और अगर बच्चों को भी इस बात का पता है, युवा साथी हैं, युवाओं का समय है, उनको पता है भी कौन सी पार्टी है उनके हित में है, तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी बनेगी जी। और अपील भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करें जी। योजना को कैसे देखते हैं? मोदी जी की जो लगातार योजना का बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, या सिर्फ दिखावा हुआ जी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो योजना करती है बिल्कुल स्टडी करके बनाती है, उसको फिर पूरा जो उनकी टीम है ऊपर से नीचे लेकर सेंटर से लेकर जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राष्ट्रीय महामंत्री से, प्रदेश महामंत्री से, जिला अध्यक्ष से, जिला महामंत्री से, मंडल अध्यक्ष से, मंडल महामंत्री से, जितने बूथ एजेंट, शक्ति केंद्र प्रमुख, जहाँ तक नीचे तक काम को पहुँचाने का काम करती है। अच्छा, बेनिफिट मिल रहा है ना योजना का जितने भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा। आप इसका सर्वे कर लेना और जन जन से पूछना इस बात का। कैसे मुरझा रखे हैं, कह रहे हैं मेले तंग रखे हैं बिल्कुल, तो कैसे नजरिया आपका इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखिए जो भी जितनी ऑनलाइन स्कीमें लागू की, आप सीधा किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। आप मंडी में जाइए, पहले क्या होता था, मंडी में गवर्नमेंट खरीद की जो पीआर जीरी थी, पीआर जीरी के ऊपर भी क्या पता 1900 का रेट है और 1700 रुपये की खरीद हो रही, और उसके बीच में 200 रुपये का टंका होता था। लेकिन अब डायरेक्ट है, अगर आप चाहे वो परचेजर उसको 100 रुपये कम ले लो, लेकिन जो खाते में किसान के खाते में पैसे आएंगे वो पूरे के पूरे जितना सरकारी रेट होगा वो आएंगे, तो सीधा बेनिफिट है जी। जी, लास्ट सवाल आपसे, किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, और अभी हरियाणा के अंदर भी किसान आंदोलन हुआ था, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? किसान ही तो ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मजदूर, किसान, कमेरा सबके हित में ध्यान रखती है। और अब तक कल सीएम साहब ने कुरुक्षेत्र भी हमारे हरियाणा में एमएसपी पर 14 फसलें खरीदी जाती थी, और सीएम साहब ने कल घोषणा कर दी कि 23 की 23 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए। ऐसा पहला राज्य बनाया हरियाणा जहाँ पर सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। जी, धन्यवाद। तो ये थे रोहित शर्मा जी, कलायत विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव को लेकर इस बार कलायत विधानसभा में कौन जीतेगा और के कुछ माहौल रहेगा चुनाव का, और कौन जीता और किसका खेल बिगड़ेगा, तो कमेंट करके राय जरूर रखिए। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।